हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं हमारा बिग गेम मेथड। बिग गेम मेथड एक मेथड है जो हमारे आर्टिफिशियल मेथड को रिमूव करता है। किस में से? बेसिस में से। अब देखो, अगर हमें मैक्सिमाइजेशन दिया हुआ है, इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कैसे, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या ऐड होगा? माइनस का MA1, जहाँ पर m क्या है? वेरी वेरी लार्ज, और A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अगर दो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं जैसे A1 और A2, तब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड क्या करेंगे? माइनस का MA1 और माइनस का MA2। अब देखो, अगर m पॉजिटिव है तो मीन्स क्या है? वो वेरी वेरी लार्ज वैल्यू रखता है। अगर m नेगेटिव है तो फिर वो वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू रखता है। अगर इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन आता है तो फिर उसके अंदर कोई भी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का हम नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब है आर्टिफिशियल वेरिएबल डज नॉट एंटर अगेन एज अ बेसिक वेरिएबल। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आर्टिफिशियल जो वेरिएबल है शुड नॉट एंटर अगेन एज अ बेसिक वेरिएबल, वो दोबारा बेसिक वेरिएबल के रूप में दोबारा यूज़ नहीं होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अगर हमको मैक्सिमाइजेशन दिया हुआ है और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है, तो पहले तो वही हमें क्या करना है? LPP से हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना है। ये हमने डाल दिया x1 + x2 + 0s1 + 0s2। अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अभी हमारा काम ये है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? x1 और x2। तो हमने x1 और x2 तक के हमने ले लिए स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, 0s1 प्लस में 0s2। अब देखो, अब हमने जब किया स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज, तो क्या बना? x1 माइनस का x2, उधर ग्रेटर देन का साइन था तो हमने यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट, तो माइनस का s1। और फिर अभी इसको भी भूल जाओ, अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? 2x1 + x2 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो लेस देन है तो क्या होगा? स्लैक वेरिएबल यूज़ होगा प्लस s2 इक्वल्स टू 10। अब देखो, ग्रेटर देन के साइन में यूज़ होगा हमारा क्या? आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या यूज़ किया मैंने? प्लस A1, यानी कि अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें क्या आ जाएगा? माइनस का MA1। देखो ये रहा माइनस का MA1। क्लियर? अब देखो, अब हम अपनी टेबल बनाते हैं। सेम एज इट इज़ करना है हमको। बेसिक वेरिएबल, प्रॉफिट पर यूनिट, फिर हमारा आता है क्वांटिटी, फिर जितने वेरिएबल होते हैं हमारे x1 x2, और क्या यूज़ हुए? s1 s2, और एक और आर्टिफिशियल वेरिएबल आया हमारा A1। अब CJ हमें क्या लेना होता है? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन 1 2 0 0 -m, यानी कि इन सारों के क्या लेना होता है हमको? कोफिशिएंट, x1 का 1, x2 का 2, 0 0 माइनस का m। इज इट क्लियर? और इधर आता है हमारा RR, रिप्लेसमेंट रेशियो। अब देखो, अब हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन में हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ किया, तो A1 S2। प्रॉफिट पर यूनिट हमने देखो उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -m यूज़ किया ना, तो क्या आएगा? अगर प्रॉफिट मीन्स सेकंड इक्वेशन में यूज़ होता, मानो यानी कि A1 सेकंड में ही होता, तो हम यहाँ लेते हैं -m। अब फर्स्ट में है तो प्रॉफिट पर यूनिट पे फर्स्ट वाली में ही आएगा माइनस का m। क्वांटिटी क्या होती है? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की राइट हैंड साइड 3 और 10। फिर इनके हमने क्या लिख दिए? कोफिशिएंट लिख दिए। A1 का क्या है यहाँ पर? 1, और सेकंड वाले में तो है ही नहीं, तो इट्स मीन 0। वही करो, z से कैसे निकलता है? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, बीच में क्या लगता है? प्लस। ऐसे ही हमारा सारा zj निकल जाएगा। फिर निकालना है हमको CJ - ZJ। CJ - ZJ, CJ में से ZJ को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इनकी निकल जाएगी 1 माइनस m, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 + m। ऐसे हमने निकालना है CJ - ZJ। अब हमें क्या देखना है? मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या है? यहाँ पर -m हो रहा है, यहाँ -m, यहाँ 0 0, एक यहाँ ऐसा है कि +m हो रहा है, यानी कि हमारी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ये है।
ठीक है, अब हम मैक्सिमम वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हम कॉलम देखते हैं और उसकी हम क्वांटिटी से क्या करवाते हैं, डिवाइड। तो 3/1, 10/2, 5। अब इसका रिप्लेसमेंट रेशो निकल गई। अब रिप्लेसमेंट रेशो की हम क्या देखते हैं, मिनिमम कौन सी है, तो मिनिमम है इसमें हमारा 3। अब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, और जो हमारा CJ माइनस ZJ का कॉरस्पॉन्डिंग था उसमें देखो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, की एलिमेंट। अब देखो यहाँ की एलिमेंट है ही क्या, 1, तो ठीक है, नहीं तो हमें कुछ और होता तो वो फिर हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाना पड़ता कि एलिमेंट को 1। अब इसमें ऑलरेडी ही हमको क्या है, 1 गिवन है, तो ठीक है। अब हमें 1 तो गिवन है। अब के एलिमेंट के ऊपर और नीचे अगर रो हो तो उसे हमें क्या बनाना होता है, 0। तो अब यहाँ क्या है, 2। अब हमें इसे क्या बनाना है, 0। तो 0 बनाने के लिए हमें कोई ना कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो देखो क्या करना है, अब हमारा चल क्या रहा है, बिगेम मेथड। तो हमें क्या ध्यान रखना है, बिगेम मेथड हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया उसके अंदर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती थी 1 0 0 1। अगर 3 क्रॉस 3 की होती थी तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ तो हमको भाई माइनस दिख रहा है, तो अब हमें ये रिमूव करना है। देखो कैसे होगा, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, S2, और कॉलम इसके अंदर मिसिंग कौन सा है, हमें यहाँ क्या चाहिए था, 1 और 0 चाहिए था, लेकिन है क्या, -1 और 0। तो अब हमें A1 की नीड पड़ी, तभी हमने यूज़ किया ना ऑब्जेक्टिव में आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो ठीक है, अब हम आते हैं अपनी दूसरी पे, सेम एज इट इज़ करना है। अभी देखो A1 में जो, अब हमें क्या लेना है, x1 A1 की जगह देना है, दे दिया। और प्रॉफिट पर यूनिट में हमको फर्स्ट में क्या देना है, 1। तो देखो दे दिया x1 और 1। इधर तो S2 का एज इट इज़ रहेगा, ये 0। और क्वांटिटी क्या है हमारी उधर, 3, और ये तो हमारी एज इट इज़ रहेगी 3 1 -1 -1 0 1। और सेकंड हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन क्यों लगाना है, क्योंकि के एलिमेंट के नीचे ऊपर जितनी भी रोज हमारी बचती हैं उसे हमें क्या बनाना होता है, 0। तो लगा दिया हमने ऑपरेशन, क्या किया, तो अब हमें ऑपरेशन कैसे लगाना है, R2 माइनस का 2R ऑफ 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 यहाँ पर है ना, और 3 क्रॉस 2 6, तो 10 में 6 गए 4, अब 2, फिर क्रॉस 2 0, ऐसे ही 1 -2 क्या आ जाएगा, 1 -2, और एक माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, क्या आ जाएगा, 3 0 माइनस का 2 एक वो है और एक सब्ट्रैक्शन वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। एज इट इज़ हमें क्या करना है, S2 के लिए ऑपरेशन लगाना है, कौन सा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, R2 माइनस का 2R ऑफ 1, ये रहा R2 माइनस 2R ऑफ 1। फिर वैसे ही ZJ बनाना है, एज इट इज़ हमको CJ माइनस ZJ बनाना है जो हमने फर्स्ट टेबल में बनाई। फिर वही मैक्सिमम देखना है, फिर मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग हम जाएंगे कॉलम को, और फिर वहाँ से हम रिप्लेसमेंट रेशो तैयार करेंगे। वो कैसे बनती है, क्वांटिटी को उसी कॉलम से डिवाइड कराना पड़ता है, फिर वहाँ मिनिमम देखते हैं। और जैसे अब देखो यहाँ मिनिमम क्या है, माइनस का 3 है और एक 4/3 है, तो माइनस वाला आया ना तो उसके पे हम हैश लगा देंगे या फिर खाली छोड़ दो, तो फिर अब मिनिमम क्या माना जाएगा, हमारा 4/3 को माना जाएगा। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर अब हमारा के एलिमेंट क्या आ गया, 3। ये प्रोसेस हमें कब तक चलनी है, जब तक हमारा CJ माइनस ZJ या तो पूरा 0 और नेगेटिव नहीं बन जाता, ठीक है, ऐसे तब तक हमें प्रोसेस करनी है। यहाँ अब देखो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। अब उसमें क्या बना, अभी हमारा x2 आया था ना, तो x2 देखो मैं बता देती हूँ, CJ माइनस ZJ, यहाँ में देखो x2 की जगह ये S2 आ जाएगा, और फिर जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट पर यूनिट में देखो क्या आ जाएगा, x1 की तो क्या थी 1, और x2 की वहाँ से क्या आ गई हमारी 2। क्वांटिटी फिर वही ऑपरेशन लगाना है, 1 बनाना है, ऊपर नीचे 0 करना है, ऐसे करके वही CJ ZJ करना है, CJ माइनस ZJ करना है। देखो ये सारी टेबल बहुत ईजी है, ये बन जाएगी। फिर यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये x1 x2 की वैल्यू लेते कहाँ से, हम क्वांटिटी की वाली वैल्यू लेते हैं जो हमारी क्वांटिटी में होती है लास्ट टेबल में x। अब देखो इस टेबल में क्या बन गई, 0 0 -1 -1, यानी कि हमें ये टेबल यहीं पर छोड़नी है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया।
अब हमें बस x1 और x2 की वैल्यू लेनी है। x1 कितना है 13/3 और x2 कितना है 4/3। मैक्सिम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हमारा पुट कर दो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा x1 प्लस में 2x2, पुट कर दो x1 की वैल्यू 13/3, 2 इंटू x2 की वैल्यू 4/3 कर दो, क्या आ जाएगा हमारा 7। क्लियर।